एक समय की बात है जब भारत में अकबर नामक एक महान बादशाह राज कर रहे थे और उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री उनकी सेवा में थे। अकबर एक प्रेरणादायक और उदार राजा थे जो अच्छे और बुद्धिमान लोगों की सलाह सुनने में रुचि रखते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक नई कहानी सुनना चाहता हूं जिसमें बुद्धिमानी और सीख हो। क्या तुम मेरे लिए एक ऐसी कहानी लिख सकते हो जो 1500 शब्दों में हो? बीरबल ने हंसते हुए स्वीकार किया और शुरुआत की, हुजूर, एक समय की बात है जब हमारे राजा अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, क्या कोई है जो मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता? बीरबल ने कहानी को रूपरेखित करते हुए बताया कि इस सवाल ने दरबार में एक अद्वितीय माहौल पैदा किया। सभी मंत्री और दरबारी समझाने के लिए अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने लगे, लेकिन इस सवाल का जवाब देना कठिन था क्योंकि राजा अकबर सबसे बुद्धिमान थे। बीरबल ने फिर बताया कि एक आदमी नामक रहीम था जो किसी ने कभी नहीं देखा था और जिसने बिना किसी कठिनाई के सवाल का जवाब देने का दावा किया। इस बात को सुनकर राजा ने उसे दरबार में बुलवाया और सवाल पूछा, तुम कौन हो और कैसे तुम मेरे सवाल का जवाब देने का दावा कर सकते हो? रहीम ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक आम आदमी हूँ, परंतु मैं यह मानता हूं कि जवाब देना भगवान की इच्छा और दृढ़ निश्चितता के साथ होता है। राजा ने रहीम से अपने सवाल का जवाब मांगा। रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई है जो एक ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। इससे मेरे लिए दो संभावनाएं हैं, या आप भगवान हैं जिन्हें सब कुछ पता है, या आप मनुष्य हैं जिन्हें सब कुछ नहीं पता है। बीरबल ने बताया कि रहीम ने इस प्रकार का बुद्धिमान और विचारशील उत्तर देने से सभी को चौंका दिया और राजा को अपनी सीख की ओर प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित किया। राजा ने इस घटना से सीख ली कि सही जवाब का होना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि विचारशीलता, समझदारी और नीति के साथ उत्तर देना महत्वपूर्ण है। इस घटना ने राजा को बुद्धिमानी और बीरबल की चतुराई की महत्वपूर्णता सिखाई। बीरबल की कहानी ने दिखाया कि बुद्धिमान लोग समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम होते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग हर स्थिति में हो सकता है। इस रूपरेखा कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी, समझदारी और सतर्कता से सवालों का सामना करना हमें सही मार्ग पर ले जाता है और हम अपनी दुश्मनी और चुनौतियों को समझकर उनका सामना कर सकते हैं। एक समय की बात है जब मुगल साम्राज्य के शासक अकबर बादशाह अपने दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री बीरबल के साथ अपने दरबार में समय बिता रहे थे। अकबर, जिन्हें समृद्धि, न्याय और साहस के साथ जाना जाता था, बीरबल के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने में रुचि रखते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक कहानी सुनाओ जिसमें शिक्षाएं हों और हमें उससे कुछ सीखने को मिले। लेकिन ध्यान रहे, यह कहानी 1400 शब्दों में होनी चाहिए। बीरबल ने अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए एक रोमांटिक और शिक्षाप्रद कहानी शुरू की। कहानी एक सुंदर गांव की थी जहां एक युवक नामक राजू रहता था। राजू एक साधु से मिला और उसने उससे एक प्रेरणादायक सवाल पूछा। साधु ने कहा, तुम्हें अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो तुम्हें हर दिन किसी से कुछ सीखना चाहिए, चाहे वह कोई छोटा सा बच्चा हो या बड़ा अनुभवी व्यक्ति। राजू ने इस सीख को मान लिया और हर दिन गांव के विभिन्न लोगों से कुछ ना कुछ सीखता रहा। एक दिन उसने एक बूंद के कीट को देखा और उससे बचपन की बातें पूछी। कीट ने कहा, हमें हमारी छोटी छोटी समस्याओं को हल करने के लिए बहुत बुद्धिमानी और समझदारी की आवश्यकता होती है। राजू ने इस सीख को अपनाया और उसने अपनी जीवन शैली में सुधार किया। उसने गांव के लोगों
गो की सहायता करना और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना शुरू किया। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई और सभी लोग बहुत परेशान थे। राजू ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया और समस्या का सही समाधान निकाला। बीरबल ने कहानी में इस संदेश को रूपरेखित करते हुए कहा, हुजूर, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर कोई हमारे चारों ओर होने वाली छोटी छोटी बातों से कुछ सीख सकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानी, विवेकपूर्ण निर्णय और सीखने की आग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह कहानी मेरे दिल को छू ली है। तुम्हारी कहानियां हमें हमेशा सीखने को मिलती हैं। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की समझदारी से भरी कहानी ने दरबार में आदर्शों को साझा करके सभी को नई सोचने का अवसर प्रदान किया। एक समय की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को एक नई चुनौती दी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक कहानी सुनना चाहता हूं जिसमें एक बड़ा सबक हो। तुम्हें इसे लिखकर 1500 शब्दों में प्रस्तुत करना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और शुरुआत की। प्रिय सम्राट, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान बच्चा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत चतुर और सोचने समझने में अद्वितीय था। बीरबल ने कहानी को रूपरेखित करते हुए अकबर को बताया कि कैसे राजू ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अच्छी गुणवत्ता वाले कामों में रुचि ली और गांव को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई। बीरबल ने चित्रशाला भरी जानकारी के साथ बताया कि कैसे राजू ने अपने समझदारी और नेतृत्व के माध्यम से गांव को समृद्धि और सुख शांति की ओर अग्रसर किया। कहानी में विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से बच्चों और युवा पीढ़ियों को सीखने का समर्थन किया गया था। बीरबल ने खत्म करते हुए कहा, सम्राट, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और सही दिशा में कदम बढ़ाना हमेशा समृद्धि लाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाई है। राजा राजा की बात, बीरबल की सोच। एक समय की बात है, अकबर बादशाह और उनके दरबार में बहुत ही बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें कोई महत्वपूर्ण सीख हो और वह कहानी 1400 शब्दों में होनी चाहिए। बीरबल ने आदान प्रदान से हाथ मिलाकर समर्थन किया और फिर अपनी कहानी की शुरुआत की। हकीकत यह है कि एक समय की बात है जब हमारे प्रख्यात सम्राट अकबर ने मेरे से एक सवाल पूछा। बीरबल ने बताया कि एक गांव में एक साधु आया था जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाला एक पहेली पूछी। साधु ने कहा, जो बच्चा पहला सही जवाब देगा मैं उसे बहुत बड़ा रत्न दूंगा। बीरबल ने कहानी में रूपरेखित करते हुए बताया कि बच्चों ने पहेली को सुना और सोचने लगे। एक बच्चा नामक राजू ने अपने बुद्धिमानी से सही जवाब दिया और साधु ने उसे बहुत बड़ा रत्न दिया। राजू ने यह रत्न अकबर के दरबार में लेकर गया और बादशाह को सुनाया। सम्राट, यह रत्न बहुत ही अद्वितीय है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि इसमें एक छोटा सा गोलू है जिसे जो भी देखता है उसका मनोबल बढ़ जाता है। बीरबल ने यह सुनते हुए कहा, सम्राट, इस प्रकार के रत्न के साथ एक महत्वपूर्ण सीख जुड़ी है। हमें अगर कोई समस्या आती है तो हमें उसमें से सीख निकालनी चाहिए जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े और हम सही दिशा में कदम बढ़ा सकें। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने अकबर को यह सिखाई कि समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना हमेशा शिक्षाप्रद होता है। बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बीरबल की यह कहानी बादशाह को बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा। इससे सिद्ध हुआ कि बुद्धिमान लोग अवस्थाएं कैसे सुलझा सकते हैं और समस्याओं का सही से सामना कैसे किया जा सकता है।
एक समय की बात है, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें सब दुनिया भर में बादशाह के रूप में जाना जाता था, ने अपने दरबार में बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में रखा था। अकबर, जो खुद ही एक बुद्धिमान और विचारशील राजा थे, बीरबल के साथ अनेक चुनौतीपूर्ण सिद्धांतों और समस्याओं का सामना करना चाहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, क्या तुम मेरे लिए एक कहानी लिख सकते हो जो शिक्षाप्रद हो और 1200 शब्दों में हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बेशक हुजूर, और फिर उन्होंने शुरुआत की एक रोमांटिक कहानी से जो एक सजीव शिक्षा से भरी थी। कहानी उस समय की है जब अकबर का दरबार एक बड़े मेले के आयोजन की तैयारी में था। बगीचे को सजाने और सुंदर बनाने के लिए सभी दरबारी बहुत मेहनत कर रहे थे। बीरबल ने भी अपनी एक विचित्र योजना बनाई थी, जिसमें सुंदर फूलों के साथ एक खास मोती को बगीचे के बीच में छुपा दिया गया था। मेले के दिन अकबर ने सभी को बगीचे में बुलवाया और कहा, जो कोई इस मोती को ढूंढ निकालेगा, उसे इस बगीचे की सबसे बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। सभी ने मोती की खोज में उत्सुकता दिखाई, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि मोती कहाँ है। बीरबल ने फिर एक विचित्र रूप से कहानी को आगे बढ़ते हुए बताया कि मोती तो वही है जो हमारे दिलों में होता है, जिसे हम अपने कर्मों और आचरण से प्रकट करते हैं। बीरबल ने कहानी में रूपरेखित करते हुए बताया कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और सच्चे मन से अच्छा करते हैं, तो हमारे दिल में भी एक मोती सा प्रेम बना रहता है। कहानी ने सभी को यह शिक्षा दी कि हकीकत में अच्छाई और सत्य का मूल्य अद्वितीय है और इसे पहचानना महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल की कहानी को सुनते हुए हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरे मन को छू लिया। यह कहानी हमें यह बताती है कि सच्चा धन और सुख वास्तविकता में हमारे अच्छे कर्मों और सत्य की प्राप्ति से होते हैं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, इसमें अच्छाई की भावना को समझना ही सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर को एक नई दृष्टिकोण प्रदान किया और उन्हें जीवन के मूल्यों की महत्वपूर्ण सीखें प्रदान की।